हुआ नजर आता है। वह सावधानी से लाइट फ्यूरी को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन अनजाने में ही वह टहनी तोड़ देता है और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। लाइट फ्यूरी उसकी भोलापन और भद्देपन से हैरान रह जाती है। जब टूथलेस खुद को असहाय महसूस कर रहा होता है, तभी उसकी नजर टहनी पर पड़ती है और उसे आइडिया आता है। वह टहनी मुंह में दबाकर रेत पर चित्र बनाना शुरू कर देता है, जिससे लाइट फ्यूरी की जिज्ञासा बढ़ती है। जब वह पास आती है तो देखती है कि टूथलेस ने उसका ही चित्र बनाया है, लेकिन जैसे ही लाइट फ्यूरी करीब आती है, टूथलेस उसे दांत दिखाकर डराने की कोशिश करता है, जिससे लाइट फ्यूरी तय करती है। शादी के बाद टूथलेस को पेनहोंग पार्क भेजा गया। लाइट फ्यूरी ने टूथलेस के इजहार मोहब्बत को स्वीकार कर उसे अपने साथ चलने को कहा। जब टूथलेस ने देखा उसकी प्रिय अब जाने वाली है, वह तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन पूंछ की समस्या से उड़ नहीं सका। लाइट फ्यूरी को हैरानी हुई, तभी उसकी नजर पीछे खड़े इंसानों पर पड़ी, जिससे वह सतर्क होकर तुरंत उड़ गई और टूथलेस को पीछे छोड़ गई, जो बेबस उसे जाते देखता रह गया। कैंप लौटने के बाद टूथलेस की खुशी के लिए हिकअप ने खास तौर पर उसके लिए एक मैकेनिकल पूंछ बनाई। जब टूथलेस ने देखा वह फिर से उड़ सकता है, तो वह बेसब्री से हिकअप से उसे तुरंत लगाने की गुजारिश करता है। थोड़ी मेहनत के बाद टूथलेस अपनी नई पूंछ से बहुत खुश होता है। सबकी नजरों के सामने वह इस हफ्ते अपने पंख फैलाता है और कुछ कोशिशों के बाद आखिरकार एक बार फिर खुले आसमान में उड़ने लगता है और सबको अलविदा कहकर वह अपने